याद करिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में पहली बार पहुंचे थे। सर आपको याद होगा राजू साहब कि जब वो पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे अपना मत्था टेका था और देश के हर बड़े प्रिंट के अखबार ने और टीवी चैनल्स ने उनकी मत्था टेकने वाली तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई थी। यहां आपके बीच में ये कह रहा हूं मैं कि 2014 में उन्होंने देश की संसद को मत्था टेका और 2024 आते आते संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है तो खतरा तो बढ़ गया है। अब उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है। सबसे पहले तो यहाँ पर उपस्थित झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के राजू जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी, हमारे साथी और महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और दलित विभाग के पूर्व अध्यक्ष नितिन राउत जी, ममता भूपेश जी, गोविंद राम मेघवाल जी, हिमाचल प्रदेश के डिप्टी स्पीकर साहब, ओबीसी डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय चेयरमैन अनिल जयहिंद साहब, हमारे विभाग के दिल्ली प्रदेश के चेयरमैन वाहिद कुरैशी साहब और आज के इस कार्यक्रम के दूल्हा राजेंद्र पाल गौतम जी। मैं व्यक्तिगत जिंदगी में किसी भी इंसान को नापने का पैमाना ये रखता हूं कि उसने अपनी जिंदगी में कोई बात कही हो, वो अपनी बात से मुकरा नहीं, भले ही चाहे मिनिस्ट्री को ठोकर मार दी गई हो या कोई भी राजनीतिक नफा नुकसान रहा हो। मैं अपनी जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को नापने का पैमाना ये रखता हूं कि वो अपनी कही गई बात के लिए, अपनी जबान के लिए और संविधान के मूल स्वभाव के लिए कितनी कुर्बानी दे सकता है। और मेरा मानना है कि इस कसौटी पर जब भी कसा जाएगा तो राजेंद्र पाल गौतम जी 100% न सिर्फ सही इंसान बन के उभरेंगे बल्कि एक अच्छे राजनेता बन के भी उभरेंगे। कई बार आदरणीय राहुल गांधी जी ने व्यक्तिगत बातचीत में राजेंद्र पाल गौतम जी की तारीफ की हम सारे लोगों के बीच में। हम उस समय से ये जानते थे कि आदरणीय राहुल गांधी जी जरूर कोई बड़ा काम राजेंद्र पाल गौतम जी के सुपुर्द करेंगे और उस काम को ये बखूबी निभाएंगे भी। मैं बधाई देता हूं राजेंद्र पाल गौतम जी को कि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आप पे जो भरोसा जताया है, आप बखूबी उस भरोसे को निभाएंगे और सामाजिक न्याय की लड़ाई की अगुवाई जिस तरह राहुल गांधी जी कर रहे हैं उसके सिपाही बनके, चाहे अनिल जयहिंद जी हो, राजेंद्र पाल गौतम जी हो, हमारे एसटी डिपार्टमेंट के विक्रांत भूरिया हो या अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन की हैसियत से इमरान प्रतापगढ़ी हो, हम सब एक खंबा बन के, पिलर बन के खड़े मिलेंगे राहुल गांधी जी के साथ। भाषण नहीं करना है, आपसे बस 2 महत्वपूर्ण बातें कहनी है। घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। खतरा बड़ा है। अगर हमको आपको लगता है कि 70 साल पहले, 75 साल पहले एक किताब की शक्ल में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपके अधिकारों को कलमबद्ध कर दिया था और वो जस का तस बचा रहेगा, तो फिर आप गलतफहमी के शिकार हैं। मैं देश की संसद में बैठता हूं और हर दिन देखता हूं कि किस तरह संविधान में लिखे गए एक एक शब्द को कुचलने का प्रयास सरकारी तौर पर पूरा सिस्टम कर रहा है। आपने लोकसभा का चुनाव देखा है, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे ज्योति मिर्धा हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, खुलेआम उनके भाषण थे 2024 के चुनाव में वोट मांगते समय कि हमें बहुमत दीजिए, हम संविधान बदलेंगे। बाद में भाजपा के बड़े नेताओं ने डैमेज कंट्रोल के लिए कहा कि नहीं नहीं, ये तो उनका व्यक्तिगत बयान होगा। लेकिन मुझे बताइए कि क्या कांग्रेस में किसी के इस तरह के बयान को व्यक्तिगत बयान कहकर के मीडिया पल्ला झाड़ता है? नहीं झाड़ता है। उसका सवाल पार्टी से पूछता है। लेकिन आज तक ना तो अनंत हेगड़े के खिलाफ, ना लल्लू सिंह के खिलाफ, ना अरुण गोविल के खिलाफ, किसी के भी खिलाफ
भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की जिन्होंने खुलेआम मंचों से कहा कि हमें संविधान बदलना है। मैंने एक इंटरव्यू में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। याद करिए 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनकर के देश की संसद में पहली बार पहुंचे थे। सर आपको याद होगा राजू साहब कि जब वो पहली बार पहुंचे थे तो उन्होंने देश की संसद की सीढ़ियों पे अपना मत्था टेका था और देश के हर बड़े प्रिंट के अखबार ने और टीवी चैनल्स ने उनकी मत्था टेकने वाली तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई थी। यहां आपके बीच में ये कह रहा हूं मैं कि 2014 में उन्होंने देश की संसद को मत्था टेका और 2024 आते आते संसद ही बदल दी। इस बार उन्होंने संविधान को मत्था टेका है तो खतरा तो बढ़ गया है। अब उसे बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और मुझे गर्व है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के उद्देश्यों को लेकर के, उनके विचारों को लेकर के, और सच में चाहे वो लड़ाई पार्टी के बाहर लड़नी हो या पार्टी के अंदर लड़नी हो, कि राजू जी इस बात के गवाह हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जो कंसर्न, जो एकजुटता राहुल गांधी जी इस मुद्दे पर दिखाते हैं वो अपने आप में देश में किसी नेता में विरले ही दिखाई पड़ती है। तो प्रयास करिए, एकजुट होइए और मैं अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष की हैसियत से राजेंद्र पाल गौतम जी को भरोसा दिलाता हूं और पिछले चेयरमैन राजेश लोटिया जी के साथ भी हम सब ने काम किया है। और नितिन राउत भाई अभी कह रहे थे कि मैं कम उनसे मिलता हूं, वो मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन सारी बातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। नितिन भाई, मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा कि महाराष्ट्र का चुनाव चल रहा था, मैं लगातार चुनाव प्रचार में था। मैं नितिन भाई के यहाँ प्रचार में जाना चाहता था और हमारा अपना ही एक तंत्र था जो चाहता था कि मैं ना जा पाऊं। हमें लड़ाई तो कई मोर्चों पे लड़नी है। आखिरी दिन मैं इस पे जिद पे अड़ गया। मैंने कहा अगर आप मुझे नागपुर के नितिन राउत जी की सीट पर नहीं भेजेंगे तो मैं आज प्रचार करने कहीं नहीं जाऊंगा। तब जा करके जो प्रोग्राम जारी हुआ, सर मैं बताऊं, मैं लगातार पूरे देश में कैंपेन करता हूं तो मुझे पता है कि प्रोग्राम चुनाव प्रचार 5 बजे समाप्त हो जाता है। तो जो पीसीसी ने चुनाव प्रचार का कार्यक्रम जारी किया उसके लिए इनके यहाँ का जो सभा की टाइमिंग रखी है वो 6 बजे की रखी है ऑन पेपर। तो मैंने कहा भाई प्रचार 5 बजे बंद हो जाएगा, आप मुझे 6 बजे क्यों भेज रहे हो? बोले नहीं सर, चुनाव का प्रचार इस बार 6:30 बजे बंद होगा। मैंने कहा नहीं भैया, 5 बजे बंद होता है। वो मुझसे इस बात पे जो वार रूम देख रहे थे वो लड़ गए, बोले नहीं इमरान जी आप नहीं समझ रहे, ये महाराष्ट्र है। मैंने कहा महाराष्ट्र हो या कोई प्रदेश हो, पूरे देश में चुनाव प्रचार की टाइमिंग का एक ही नियम है, लेकिन उन्होंने टाइम चेंज नहीं किया। हालांकि मैं समझता था, उसके बाद भी मैं बड़ी मुश्किलों से पहुंचा किसी तरह से भाई साहब के चुनाव प्रचार में, और भाई साहब तमाम साजिशों के बाद भी बहुत अच्छे वोट के साथ चुनाव जीत करके महाराष्ट्र के विधानसभा में है। तो मैं बहुत बधाई भी दूंगा। और नितिन भाई और दलित समाज के हमारे जो साथी यहां बैठे हैं, मैं आपकी खुशियों में आपके साथ भले खड़ा नजर ना हूं, लेकिन जब भी आप किसको किसी दुख में, किसी परेशानी में, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा, ये भरोसा आपको दिला रहा हूं। और राजेंद्र जी, जिस तेवर के साथ आप कल राजनीति कर रहे थे उसी तेवर के साथ आप आने वाले समय में भी राजनीति करिए। अगर कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए लड़ने वाला कोई भी ये नेता आपसे कहता है कि पार्टी लाइन पहले देखनी है तो वो झूठ बोल रहा है। आज तक अल्पसंख्यकों का मुद्दा हो या कोई भी मुद्दा हो, मुझे उस पर बोलने से आज तक मेरी पार्टी ने न कभी रोका, न कभी पूछा, न कभी टोका। तो अगर कोई नेता बहाना लेता है तो आप समझ लीजिए कि वो बहाना ले रहा है, वो लड़ाई लड़ना नहीं चाहता। पार्टी कभी नहीं रोकती है, पार्टी चाहती है कि आप खुल करके लड़िए। राहुल जी तो लड़ने वाले लोगों को, बहादुर लोगों को पसंद करते हैं और अपने लोगों से भी लड़ करके उन्हें सम्मान देने का काम करते हैं। तो राजेंद्र पाल जी, मुझे अच्छा लगेगा और मुझे खुशी हो रही है कि एक जो नई टीम आ रही है, चाहे अनिल जयहिंद जी हो, विक्रांत बहुत युवा है, आज भी युवा ही है, मैं आपको युवा ही मानूंगा, युवा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और हम सब मिल करके एक शानदार तरीके से पार्टी को आगे ले जाने के लिए और 2029 में एक सपना लेकर के चलना है।
कि दिल्ली के लाल किले से अगला जो भाषण हो वो राहुल गांधी जी का। धन्यवाद। नेशनल कोऑर्डिनेटर के राजू जी। गौतम जी के साथ जो मेरा निजी संबंध है, मैं समझता हूं गौतम जी पहली बार जिसमें आप सब आते हैं, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, जो किसी विचार के लिए लड़ते हैं, अपना जीवन खपा देते हैं। हम सब लोग ये मानते हैं कि विचार का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है, और गौतम जी के साथ जो मेरा रिश्ता है वो विचार का रिश्ता है, इसलिए मैं इनको सगा भाई बोलता हूं। मैं आपको बताऊं कि मैं तो राजनीति में था नहीं, एक समय था मैं कांग्रेस में हुआ करता था। 90% को 90% भागीदारी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है आप देखते हो। मैं बिहार में था, एक हफ्ते में 4 इंसिडेंट हो गए, और ये इंसिडेंट आगे भी होते रहेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट में आप 90% की 90% भागीदारी नहीं होगी। आज जो सुप्रीम कोर्ट में 40 जज हैं, उनमें आपके 4 भी जज नहीं है, लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में 40 में से 90% 36 जज आपके हो जाएंगे, उस दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार होना बंद हो जाएगा। तो राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ रहे हैं। होने को है, यानी भागीदारी मिलने को है, माहौल बनाए रखिए, और एक किरण जूर की जुल्मात पे भारी होगी रात उन मनुवादियों की सही, सुबह आप सबके हमारी भी नमोदाय साथियों, आज मैं दिल्ली के अंदर संवैधानिक अधिकार द्वारा आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम जी जो है हमारे वो कांग्रेस पार्टी के नेशनल चेयरमैन चुने गए हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यालय है ये, इंटरनेशनल कार्यालय है। मैं इनसे बहुत बार